योगी ने जनता के समक्ष रखी अपनी 100 दिन के कार्यकाल की रिपोर्ट। सरकार 2.0 फुल एक्शन में है। 130 वादों में से 97 को लागू किया। यूपी के सीएम योगी ने जनता के समक्ष रखी अपनी 100 दिन के कार्यकाल की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए। इस अवसर पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों की एक रिपोर्ट जनता के सामने रखी, जिसमें बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, निवेश में वृद्धि और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। सरकार ने इस साल की शुरुआत से भाजपा के संकल्प पत्र में सूचीबद्ध 130 वादों में से 97 को लागू किया है। शेष 33 वादों को अगले 2 वर्षों में लागू किया जाएगा। जब 25 मार्च को यूपी में दोबारा योगी सरकार बनी और उन्होंने शपथ ग्रहण करी, यानी सीएम योगी 2.0 का संचालन शुरू हुआ, उसी समय योगी सरकार ने 100 दिन का प्लान तैयार कर लिया था कि अगले आने वाले 100 दिनों में क्या कुछ कार्य यूपी के विकास और सुधार के लिए किए जाएंगे और उसी पर अग्रसर करते हुए कितना विकास कार्य यूपी में हुआ, उसकी रिपोर्ट सीएम योगी ने पेश करी थी। उत्तर प्रदेश के 37 साल के इतिहास में पहली बार जनता ने पुनः विश्वास के साथ सीएम योगी के 5 साल के कार्यकाल के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हीं की सरकार को दोबारा चुना है। इन्हीं सब के बीच अगर एक नजर राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यकाल पर डालें तो इन्हीं 100 दिनों में 431 गैंगस्टरों की गिरफ्तारी हुई और 405 के खिलाफ एफआईआर भी। वहीं 178 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। एनएसए के तहत 13 के खिलाफ एक्शन लिया गया और तो और माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली गई। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी के बुलडोजर मॉडल को अलग अलग राज्यों में अपनाया जा रहा है और इसकी बेहद प्रशंसा भी हो रही है। जैसे माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्यवाही हुई, उससे माफियाओं में हड़कंप काफी ज्यादा मचा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया है। माफिया के खिलाफ कार्यवाही के अलावा धार्मिक स्थलों पर लगे 1,20,000 लाउडस्पीकरों की आवाज को कम करना भी एक उपलब्धि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साथ ही रोजगार उत्पन्न के मुद्दे पर सरकार ने दावा किया कि 100 दिनों में 10,000 नई नौकरियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे हासिल कर लिया गया है। वहीं पिछले 100 दिनों में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हुए सीएम योगी ने आगे ये भी बताया कि राज्य में पहली बार निवेश का माहौल बनाया गया है। प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए की करीब 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। राज्य में एक डेटा सेंटर हब बन रहा है। एक नई डेटा सेंटर नीति लागू की गई है। वहीं राज्य में 4 डेटा सेंटर स्थापित भी किए जा रहे हैं। बात करें अगर समस्याओं के समाधानों की, तो पहले जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी मशक्कतें करनी पड़ती थी, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, चिकित्सा, पक्की सड़कें या फिर शिक्षा हो। हर क्षेत्र में सरकार ने सशक्ति से काम किया है और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही योगी सरकार 5 ऐसी योजनाओं के ऊपर काम करेगी जिनसे आम जनता को सीधा फायदा होगा और सरकार की छवि भी बेहतर होगी। तो उन योजनाओं में सबसे पहली योजना युवाओं को 9 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट देने की तैयारी है। फिर दूसरी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। साथ ही जल्द 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं चौथी योजना के तहत पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर फेज 2 भी पूरा होगा। और 5वीं योजना के तहत योगी सरकार के दावे अनुसार जल्द होगी आजमगढ़ हवाई अड्डे की शुरुआत। तो कुल मिलाकर योगी सरकार 2.0 फुल एक्शन में है और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के आगे पेश कर चुकी है। और जैसा कि जनता ने संपूर्ण भरोसा जताया है, जिसके चलते अब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पूरे राज्य को संभाल रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।